मन के जिसने मिटाए वो तो है दीमा मेरे। ज्ञान रूपी अमृत पिलाए, प्रेम की राह दिखाए। ज्ञान रूपी अमृत पिलाए, प्रेम की राह दिखाए। मन का कमल खिले जिसकी झलक से वो तो है दीमा मेरे। मन का कमल खिले जिसकी झलक से वो तो है दीमा मेरे। अंधेरे मन के जिसने मिटाए वो तो है दीमा मेरे। परम यहाँ के जिसने मिटाए वो तो है दीमा मेरे। अंधेरे मन के जिसने मिटाए वो तो है दीमा मेरे। राकेश खत्म कराए, सब में वो ब्रह्म दिखाए। राकेश खत्म कराए, सब में वो ब्रह्म दिखाए। ज्योति से ज्योति हरदम जगाए वो तो है दीमा मेरे। ज्योति से ज्योति हरदम जगाए वो तो है दीमा मेरे। अंधेरे मन के जिसने मिटाए वो तो है दीमा मेरे। परम जहाँ के जिसने मिटाए वो तो है दीमा मेरे। अंधेरे मन के जिसने मिटाए वो तो है दीमा मेरे। क्या सुनाते हो? बस दीमा भगवान वाकई में अंधेरों से बाहर आ गए हैं। आपके ज्ञान की जो रोशनी मिली है उससे सब मन का तन का सब अंधेरा दूर हो गया है। आपका ज्ञान वो संजीवनी बूटी की तरह काम करता है जो मुर्दों में भी प्राण डाल देता है। दीमा भगवान अच्छा। शुक्राने हैं दीमा भगवान। और अच्छी बात है दीमा भगवान। कल भी किसी से बात किया, वो बहुत डिस्टर्ब था, तो नेगेटिव जैसे सबका देखे। तो मैंने दादी भगवान का एक वचन बताया। मैंने दादी भगवान बोलते हैं कि तू अंधेरे को निकालेगा तो अंधेरा निकलेगा नहीं, पर एक दीपक जला दे तो रूम में रोशनी हो जाएगी। तो ऐसे मैंने बोला दीमा भगवान भी हमको यही बोलते हैं कि तू प्रेम कर, बुराई देखना बंद कर, खाली एक अच्छाई देख। तो बोला इतनी बात है, ये बात तो कभी सुनी ही नहीं। जैसे इतना आश्चर्य लग रहा था और इतना खुश हो गया। तो सचमुच आपके वचन ऐसे है कि तुरंत फ़ायदा हो जाता है, तुरंत जैसे उसके चेहरे पे ही रौनक आ गई। भी अंधेरा जैसे बार बार में नेगेटिव पर मेरी दादी भगवान ने बोला है भैंस काली है पर दांत तो सफ़ेद है ना। तो ऐसे ही आप भी किसी में भी कितनी भी बुराई है पर कुछ तो अच्छाई है ना, वो अच्छाई देखो, ये ही प्रेम है। तो बोला कि ये प्रेम है। बोले हाँ यही प्रेम है। नहीं तो संसार में प्रेम किसको खाना पिलाना बस ये प्रेम मानते हैं, पर किसी की बुराई नहीं देखना, यही प्रेम है। तो इतना ऐसे लगा जैसे कोई नई बात मिल गई उसको जीने के लिए। ये भी अंदाज है ना जीने का। जियो तो जिंदों की तरह, मुर्दों की तरह खाक जीते हो। हाँ दिव्या। दिमाग यहाँ पे आके जैसे सांस लेना सीख जाते हैं, बहुत ठंडी ठंडी सांस लेते हैं। अच्छा। और अगर नहीं आते थे तो जैसे तो दबे दबे होते थे, पर अभी जैसे इतने आपने खोल दिया है, आपके बहुत शुक्राने हैं। सब आप सिखाते हो। सब सीखो, ऑलराउंड बनो। संसार भी आपके लिए है, जो बैलेंस में है उसी के लिए ही तो संसार है। अच्छा लगता है ना? बहुत अच्छा लगता है, बहुत शुक्राने हैं। दादी भगवान की हर एक वाणी इतनी अच्छी होती है, बहुत हर एक जो सेंटेंस होती है उसमें से कुछ ना कुछ मिलता है। जैसे दिल में मंदिर बन गया है आपका अभी। साथ में ही हो आप हर किधर। बहुत अच्छा। अब मैंने बनाया, अपने बच्चों को साधु बनाया, साधु ठाया हुआ, साधु बनाया, सुंदर बनाया। हर चीज़ अपनी तरफ से सब अच्छी है, अच्छी करके बच्चे लेते हैं,
तो वो ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। मैंने अपने बच्चों को साधु नहीं बनाना है, सुंदर बनाना है ना सुधा? दीपा मगन, आपकी सुंदरता भी निराली है, प्यारी और निराली है। ऐसी सुंदरता कहीं नहीं मिलेगी। हाँ, हाँ जी, बहुत सच में शुक्राने ही शुक्राने निकलते हैं, पल पल शुक्राने निकलते हैं। सोनी? आपने सच्ची कहा कि सुंदर बनाते हो, साधु नहीं बनाते हो। नहीं तो टेंशन हो जाता है कि अभी बेटी है, कहाँ पे गई है, भले कितने भी जान पहचान वाले हो कि कैसे चलेगी, कैसे होगा, लेकिन कुछ भी टेंशन ही नहीं है, ना उसको मेरा है ना मुझे उसका है। जैसे दोनों आपके हो गए हैं तो ऐसे अच्छा लगता है, सुंदर बना देते हो। हर ख्याल से, हर तरह से प्यार करना सिखाते हो कि कहाँ भी हो, कैसे भी हो, सबसे जैसे प्यार ही प्यार है, कोई जुदा ऐसे भासता ही नहीं है, अच्छा लगता है। आप समझते हो कुछ छोड़ना है, साधु बनना मना छोड़ना, पर सच्चा साधु वे है जो सबके बीच में रहना सीखे, हर तरह से रहना सीखे, ऑलराउंड होके जिए, बैलेंस में जिए। सच्चा साधु वही है जो समता भाव में जिए, समान दृष्टि से थे, जो मोह ममता में आके पजेस न करे न पजेस होवे, होना भी नहीं है, करना भी नहीं है। नहीं तो एक चीज़ आपने अपनी मानी तो तू पजेस करेगा और होगा, तो ज़िंदगी का मज़ा किरकिरा हो जाता है। होता है ऐसे, पजेसिव नहीं होना है ना। अब इतना चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, सब होए ना, भले क्यों नहीं होवे, पर जे तू पजेस करता है तो तू भी दुखी, तेरे वाला भी दुखी। वे मेरे को दुख का कांटा तेरा निकालना है, वे दुखी मत बनना है। दुखी छो था थियो पिया? संसार सॼो ही परमात्मा तव्हांजे लाइ ठाहियो है, आपके लिए बनाया है, पूरा परमात्मा आपके लिए बनाया है। फिर भी आप अगर दुखी हो जाओ तो फिर परमात्मा भी क्या करे। और तू दुखी इसीलिए है जो किसी एक को तू निचोड़ता है। निचोड़ना बंद करो, प्रेम करना सीखो। तू निचोड़ता है, माँ अपनी तरफ से निचोड़ती है, सास अपनी तरफ से निचोड़ती है, वो खुद अपनी तरफ से निचोड़ता है, समाज अपनी तरफ से। निचोड़ना बंद करो ना। चलना थोड़ा ही मैंने बोला है बंद करो, खुशियाँ लेना मैंने थोड़ा ही बोला है बंद करो। खुशियों में जो तू निचोड़ता है, एक दूसरे को पजेस करता है, तो खुशियाँ तेरे द्वारे पर दस्तक भी देती है, तो भी तू मूर्ख ऐसा है जो खुशी ले नहीं सकता। पर मेरे बच्चे हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। 3 गुण से भी कभी टकराना पड़ता भी है तो टकराते नहीं है, उसको भी सहलाते हैं। किसी चीज़ से तू टकराता है या किसी चीज़ को तू सहलाएगा तो तू आगे निकलेगा, टकराएगा तो तू वहीं अटक जाएगा। पर तू मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहंकार से, देह अध्यास से, अपने जीवा से टकराता ही रहता है, टकराता ही रहता है। कभी इससे टकराया, कभी उससे टकराया, कभी खुद से टकराया, कभी किसके दामन में उलझा, कभी किसके दामन में उलझा, कभी अपने ही बेड़ियों में पड़ गया। सुखी नहीं होते हो, सब कुछ है तेरे पास, वो भी सुखी ना हो। इहो छा है? ये कहिड़ी तव्हांजी रमज़ है जीअण जी? मेरी रमज़ ले लो ना जीने की। जो बच्चे मेरे बनते हैं, जो मेरी रमज़ लेके चलते हैं, वे संसार में सब करते हैं। हर चीज़ से वे खुशी भी लेते हैं, सामना भी करते हैं, बैलेंस भी रखते हैं। हालत भी आती है तो उसको प्रेम करते हैं। मेरी बात हमेशा याद रखो, हालत के पास कितने तोहफे होते हैं, 2 किस्म के होती है। तू हंसेगा, खुश रहेगा, जिंदा दिल रहेगा तो तेरे को हालत वे देगी, खुशी का पार्सल तेरे को देगी। जे तू मुस्कुराएगा नहीं, रोएगा, पिटेगा, तो हालत के पास जो दुखों का पार्सल है भूल गया तो वैसे भी रोता है। डस्टबिन में कचरा पड़ा है तो तू दूसरा कचरा डस्टबिन में ही डालेगा ना, रोड पर थोड़े डालेगा।
घर के अंदर जो डस्टबिन है तो उसके अंदर तुम कचरा डालते हो या बैट डालते हो। मूर्ख मनुष्य है, वो डस्टबिन में डालते डालते आधा कचरा बैट डालता है, फिर गंदगी गंदगी गंदगी। नहीं तो कचरा भी संभाल के डालो तो गंदगी नहीं होगी, कचरे से भी गंदगी नहीं होगी। पर तू तो आधा कचरा बाहर डालेगा, आधा अंदर, आधा बाहर आधा अंदर, फिर बोलेगा बाद में सफाई करता हूँ ना। अरे बाद में क्यों करता है, डाल तो संभाल के डालना, पहले से ही संभाल के डालना। कचरा करते क्यों? कचरा कर सफाई का मतलब ये है क्या तुम कचरा करो फिर बाद में सफाई करो, ये क्या मतलब? तुम किचन में भी रुकते हो तो एकदम पहले तो गंद कर दो, वो बोलते मैं सफाई करता हूँ। अचानक आ गया तेरा फ़ोन, कहीं जाना पड़ा तो सब गंदगी तेरी पड़ी है। मेरे को तो किचन में सफा भी गंद अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा काम करो, थोड़ा गंद उठाओ, थोड़ा कपड़ा मार दो, कपड़ों आगे रखो, डस्टबिन सामू रखो, थोड़ा भी कचरा आया उसमें डाल दो, थोड़ा पानी फेंक दो, थोड़ा कपड़ा लगा दो। काम ऐसे करो किचन में जैसे गंद हुआ ही नहीं, किचन खुला ही नहीं, बंद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, किचन खुला ही नहीं। ऐसे काम करो ना, हमने अपने गुरु को ऐसे देखा है। तुम क्या एक साथ इतना झमेला मचा देते हो फिर ये करते हो। सारी ज़िंदगी में किधर भी तुम झमेला ही मचाते हो, झमेलो ही ठाहींदा आहियो। ॻाल्हियुनि जो भी झमेलो, कर्मनि का भी झमेला, सब हाँ बाद में सुलझाता हूँ। बाद में उलझाता क्यों है जो सुलझाना पड़े? उलझाता क्यों है? वही टाइम में सब करते जाओ, काम भी निपटाते जाओ, कर्म भी जो तेरा है वही टाइम में करते जाओ। पीछे मत फेंको, बाद में करूँगा, शाम को करूँगा, रात को करूँगा। अब भी कर दो ना जो है। फ़ोन करना है तो बोलता है बाद में फ़ोन करता हूँ। अरे अब भी करना, अभी है तो उंगलियों को दबा देना। बाद में तू करेगा, कभी भूल जाए तो ज़रूरी काम रह जाता है, फिर बोला बोली डिस्कशन चालू होता है। ऐसे ही तेरे संसार में तू खुद को दुखों में बिजी करता है। तो हालत भी आती है तेरे पास तो तेरे को दुखों का ही पार्सल दे के जाएगी। वे बराबर तेरे डस्टबिन में तेरे को वे पार्सल डाल के जाएगी। पर तू मुस्कुराना, मुस्कुरा तो वो खुशी देगी, वे भी तेरे को खुशी का रास्ता दिखाती है। मुस्कुराते चलो, प्रेम करो। संसार में ऐसे वे काठ न बनो, लकड़ा न बनो जो तेरे को कभी मुस्कुराहट की ज़रूरत भी है तो तू मुस्कुराता नहीं है। मुस्कुराहट तो हमेशा मुस्कुराहट होनी चाहिए, हमेशा। कोई भी काम करो तो तुम देखो तेरे फेस में स्माइलिंग है या नहीं है, वे है नहीं। ख्याल है ना तो तेरे फेस में वे स्माइल की वे रौनक नहीं है। ख्यालों से डूबे पड़े हो, टेंशन से डूबे पड़े हो, तूमा से डूबे पड़े हो, राग द्वेष से डूबे पड़े हो, बदला सदला से डूबे पड़े हो, तो मुस्कुराना तेरे को आता ही नहीं है। ये सब बातें ऐसे जैसे धुलाई होती है ना, उसकी धुलाई करते जाओ। रोज़ वचन आते हैं और तुम उसकी धुलाई करते जाओ, फिर देखो तू कैसे मुस्कुराता है। और हंसकर ही सुलझ जाती है उलझन कभी कभी। जो भी तेरे ज़िंदगी की उलझनें हैं वे आप ही सुलझ जाएगी। टेंशन मत लो, थोड़ा समय दो, हर चीज़ को समय दो। देखो समय पर आप ही वो निकलेगी, समय पर आप ही निकलेगी। कहीं रास्ते में ट्रैफिक हो जाती है तो तू क्या करता है, अपनी गाड़ी को हवा में थोड़ा ही उड़ाएगा, समय देगा ना। तेरा मन चले न चले, डिस्टर्ब होवे तो रोए या हंसे, पर उधर जो तेरी गाड़ी फंसी तो तेरे को क्या करना पड़ेगा, समय ही देना पड़ेगा ना। अपनी गाड़ी में बैठ के इंतज़ार करना पड़ता है ना। ऐसे ही तू हर चीज़ को समय दे। बोल आगे की बातें निकलेगी, फिर मैं आगे जाऊंगा, कभी भी वो निकलेगी। और जब तू निश्चय में है तो वे फास्ट तेरी ट्रैफिक निकल जाएगी। हर चीज़ तेरी जल्दी 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 पास होती जाएगी। ज़िंदगी भी तेरी दौड़ेगी। तू घोड़ा बनेगा तो तेरी ज़िंदगी भी दौड़ेगी। जे तू ख्यालों में ऐसे पूरा भरा पड़ा है, कर्मों में ऐसे बिजी है, एक दूसरे को पजेस करने में बिजी है, तो तेरे को सक्सेस के रास्ते भी नहीं मिलते हैं, मिलकर भी निकल जाते हैं। क्योंकि तू अंदर में फ्री नहीं है, फ्रेश नहीं है, अंदर में वो बहाव नहीं है। वो बहाव होवे तो तू हर किस्म से तू सक्सेस हो जाएगा। नहीं तो एक जगह अटका तो दूसरी जगह तेरे से काम ही नहीं होता है। वही एंगल में तुम रुके पड़े हो, वही छोटी सी बात में तू अटक गया और ज़रूरी काम तेरे हुए तू निपटा नहीं सकता। जो अच्छा बनता है, जो अच्छी सक्सेस पाना चाहता है,
जो अच्छे अच्छे काम करना चाहता है, खुद को बड़ा करना चाहता है संसार में, तो वे छोटी छोटी बातों में उलझेगा नहीं, करेगा सब, पर तो वे जो पजेस होके छोटी छोटी बातों में अटकता है तो तेरे को कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। हाँ, क्या सुनाती हो, बोलो। आपके तो सब बच्चे पास हुए, लेकिन लाल पास हुए। मैं पास हुआ, अब वो एग्ज़ाम आपने लिया होगा तो आप ही बताओ भाई। धीमा आपके बच्चे हैं ना, तो आपको मालूम ना, सब आपके लाल पास हो गए या कोई फेल हुआ है? सब पास हो गए, पास हो गए। सब पास थे। कौन है जो मेरे राज्य में फेल होता है? कोई भी फेल नहीं होगा, फेल होने वाला भी पास हो जाता है। धीमा भगवान आपने खुश कर दिया है। मैंने खुश कर दिया है। हाँ, शुक्राने हैं आपके। हाँ, धीमा भगवान आज मेरा बर्थडे है। आज तेरा बर्थडे है भाई, इसके लिए भजन गाओ, चलो ढोलक बजाओ, इसके लिए तो गाओ। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू दीपा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू दीपा, हैप्पी बर्थडे टू यू। देखो माइक दे उसको। इनका जैसे देख रही हूँ तो आपको इतनी खुशी हो रही है कि जैसे मेरा बच्चे को मुस्कुराहट मिली। हाँ, तो इसको देख के मेरे को बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये इसमें पावर आ रहा है, पावर आ रहा है, ताकत आ रही है। और किस में ताकत आए तो मेरे को ठंडक आती है, मेरा कलेजा ठंडा होता है भाई, इसमें ताकत आई, सही किस्म की ताकत। ये ताकत मैं देता नहीं हूँ जो तू जाके किधर किसी को तकलीफ़ दे, सही ताकत। हाँ, खुश आई ना लाला ने? हाँ, ताकत आई थी। कितनी ताकत आई है? माइक दियो। बहुत बहुत। हाँ, और कितनी चाहिए? हाँ, बहुत चाहिए, बहुत आई है और बहुत चाहिए। संसार में परमात्मा ने किसी से बेइंसाफ़ी नहीं की है। जो तू बोलता है ये बच्चा ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, कि ये बेइंसाफ़ी किसी से नहीं की है। आप किसी को भी कहाँ से भी उठा सकते हो। खेल के भीतर देखो, झांको, हर एक का अनुभव तेरे साथ है। कोई कैसे है, कोई कैसे है, कोई कैसे है, लेकिन आप किसी को भी कहाँ से भी उठा सकते हो। ये बेइंसाफ़ी किसी से नहीं हुई है कि परमात्मा ने किसको दिमाग कम दिया है, किसको ऐसी ताकत कम दी है। अभी कोई पहले एक पानी गिलास नहीं भर सकता था, तो आज कितनी ताकत में आ सकता है। कम मम्मा करे थी सकी यानी। हाँ, घर में काम काज कर सकते हो, है ना। आलिस भगा दिया मैंने। भजन आता है ना तो वो मेरे को भजन याद करके सुनाना, जो बच्चे गाते हैं। आलिस भगा दिया, एक्टिव बना दिया, आए भजन याद ही तो ॿारनि खां वठ जाए, किसी से भी लो, नहीं तो बुक में होगा। वो भजन याद करके मेरे को इधर सुनाओ, ठीक है। हैंड जो गायब किए थी जोर सा। हाँ, और बोलो। बच्चों को ऊपर होके देखते हैं, वैसे आप वैसे देख रहे हो सबको। सच्ची दादी भगवान बोलते थे ना, हाँ। जैसे अनल पक्षी होता है वो सबको देख रहा है, तो सच में भी आप भी जहाँ भी बैठे हैं बच्चे, आप देख रहे हो। वह नल पक्षी ऊपर आसमान से देखता है। मैं मेरे बच्चों के साथ धरती पर चलना पसंद करता हूँ। मैं वह पक्षी हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है आपके साथ चलूँ। वह आसमान में देखता है, मैं धरती पर चलता हूँ, तेरे साथ चलता हूँ। जा
बहुत अच्छा लग रहा है भाई, सत्संग भी भाई छोटी छोटी बातें सीखने को मिलती है, कैसे घर संभालना है, कैसे क्या है ना। जी मैं शुक्राने आपके। हर चीज़ सीखो, हर बात सीखो, आलस नहीं करो। घर का काम भी आना चाहिए। रुक थोड़ा, घाई नहीं कर, मैं आप ही बोलूँगी, माइक रख दे। घर का काम भी आना चाहिए, हर चीज़ तेरे को आनी चाहिए। टाइम वेस्ट मत करो। तू बोलता है मैं पढ़ाई करूं तो मैं ये कैसा करूं, ये करूं तो ये कैसा करूं। बीचों बीच सब सीखो। सत्संग में भी बढ़ो, सत्संग में भी खुद को रखो, पढ़ाई भी करो, घर के कामकाज भी सीखो। हर गुण तेरे में होना चाहिए। ऑलराउंड बनो, ऑलराउंड, वन साइड नहीं बस मैं ये करता हूँ, बाकी सॼी दुनिया ऊंदे सां तव्हांजो पालो पड़े ही नहीं तेरा पाला उन अंधेरे से। अंधेरा कभी नहीं आए तेरी ज़िंदगी में। मैंने बोला प्रभात को उठो, प्रभात का अंधेरा जो देखता है उसके ज़िंदगी में कभी अंधेरा आएगा नहीं, कभी नहीं आएगा जो प्रभात का अंधेरा देखेगा। तो आप अंधेरा हुए देखो तो बाकी का अंधेरा कैसे आएगा। तू सुबह जल्दी उठेगा तो वे रेस आएंगे ना, तेरे को वाइब्रेशंस आएंगे ना। जल्दी तू उठेगा तो तेरे पास टाइम भी रहेगा, हर चीज़ तू करेगा। नहीं तो समय की खोटी, क्योंकि तू सोता ज़्यादा है। जो सोता ज़्यादा है उसके पास समय की बरकत नहीं पड़ती है। सोने का भी तो एक काउंट तो करो ना, कितने घंटे सोए हो। कम पड़े हैं तो सो जाओ, भले 6 घंटा सोना है, 7 घंटा सोना है, कितना सोना है। 6-7 घंटा सोने के बाद भी तेरे को कितने घंटे बचते हैं वे तो देखो। 24 घंटे परमात्मा ने बनाए, तेरे को 16 घंटे भी बचे, 17 भी बचे, तो भी तेरे को 8 घंटा तू काम करे, उसको भी काटो। 6 घंटा सो जाओ, उसको भी काटो। फिर भी तो तेरे पास 8 से 10 घंटे बचते हैं ना। थोड़ी इंजॉय करो, थोड़ा काम करो, थोड़ा ये करो। समय बहुत है पर तू गंवाता किधर है। ताकि अचे थी सम्झ में मुंहिंजी ॻाल्हि। 8 कलाक कम कयो, चलो 10 घंटे काम करो, 6 घंटे सो जाओ। कितने हुए? 16 घंटे हुए, चलो 7 घंटे सो जाओ, 1 घंटा और दिन में रिलैक्स करो। 17 हुए तो भी 7 घंटे बचे तेरे पास या नहीं बचे? 10 कलाकनि खां वधीक कमु कंदव छा? कंदा बि त न आहियो। टाइम पास कंदव भले ऑफिस खोले या घर में भी जागी करे, टाइम पास करोगे, पर 10 घंटे से ज़्यादा कोई काम नहीं करेगा। कंदो केरु ॿुधायो त सही? कमु करण वारा। आपको शॉप है, ऑफिस है, सर्विस है, क्या भी है, 10 घंटे से ज़्यादा काम करोगे? वध में वध 10 आधा जाता था। दिन टेंशन में जाता था, ये कैसा होएगा, ये कैसा होएगा। अभी खुद पे खुद इतना होता है, टाइम भी बहुत बचता है। और हाथ में गीता लेके दुकान पे बैठता हूँ, किसको 2 वचन भी सुनाता हूँ। अभी एक का कमर का दर्द उतर गया, उसको बताया तो धीमा बाबा गीता पढ़ी तो कमर का दर्द उतर गया, उसको बताया धीमा वचन। अभी वो सत्संग पे आएगा, कल बोल रहा था मेरे को लेके चलो। मैं बोला ठीक है, अग्रवाल हाउस में आना, वो कल्याण में रहता है। तो धीमा इतने काम होते, इतने जितनी आपकी महिमा करो उतनी कम है। बस अभी तो सवाल तो है ही नहीं, दुख भी नहीं है, एक भी दुख नहीं है। बस अब आपकी महिमा ही महिमा है। जब टाइम मिले मैं महिमा करूं, जब टाइम मिले मैं महिमा करूं, बस वही आके बचा है धीमा। और बोलो। पहले हालत आती थी तो टाइम पास करके जाती थी, बहुत टाइम जाता था। जो दुख का पार्सल हम हालत से लेते थे वो दुख बहुत टाइम लेता था। अभी हालत आती है, फिर आपसे बात करते हैं तो वो सुख का पार्सल दे के जाती है। ऐसे कार्य मंगलम होते हैं, अच्छा होता है, अच्छा लगता है। धीमा भगवान बहुत अच्छा टाइम का यूज़ हो रहा है। हाँ पीछे धीमा भगवान, किसी संत का सवाल है
इस जन्म में किए गए कर्मों का फल कभी कभी हमें अगले जन्म में क्यों मिलता है? इस जन्म का हिसाब किताब इसी जन्म में क्यों नहीं क्लियर होता? क्योंकि तू ज्ञान नहीं समझता। एक ही जवाब है मेरा, क्योंकि तू निश्चय नहीं करता, तू ज्ञान नहीं समझता, तो कर्म काटने में भी ऐसे डिले करता है, सुस्ती करता है, आलस करता है, तो तेरा जन्म वो कर्म रह जाता है, फिर इधर का जन्म कर्म वो जन्म में मिलता है। न तो तू सुस्ती न कर, आलस न कर, सत्संग में रोज़ आओ, तो अभी का कर्म अभी कट जाएगा। अभी तूने कर्म किया अभी कट जाएगा, कल तक भी नहीं रहेगा। शायद अज्ञानी मनुष्य को कर्म काटने में देरी लगेगी, यही तो कारण है। कभी कभी मेरे को कोई पूछता है, भाई अज्ञान में तो लोग इतने दुखी नहीं होते हैं, फिर सत्संग में आते हैं तो फिर दुखी क्यों रहते हैं? घणी दफ़ा उनकी हालत छोती अचे, पूछते हैं। मैंने बोला क्योंकि तू हालतों को जमा करेगा, और जो इधर है वो हालत फटाफट आती जाएगी जाती रहेगी, वो फिर वो पाराईंदी वेंदी मुझे ॿारनि खे। तो कर्म अकाउंट में नहीं जाएगा तेरा, इधर ही खाता खलास, इधर ही खाता खलास, खातो खलास कंदा वेंदो। तो दिखने में ये आता है कि तू सत्संग सुनता है तो अल्लाह क्यों तेरे पास हालत आती है, आए ना भले, स्टोरेज तो नहीं होती है ना, तो ये तो जन्मों जन्मों तक स्टोरेज वो चलती रहती है। तेरे दुख सुख स्टोर होते रहते हैं, इधर के दुख सुख बस पानी डालो फेंको, पानी डालो फेंको। ये भी तो फर्क है ना सत्संग और अठसंग में, समझे? अभी तू कर्म काटने में आलस नहीं करेगा, तू बोलेगा भगवान देना जल्दी, जो भी कर्म है फटाफट कटवा, तेरी मर्जी पर मैं चलता हूँ, है तो जो कटा। और तू नहीं तो बोलता नहीं नहीं भगवान मेरे को नहीं दे, आज तो नहीं दे कल देना, तो भगवान भी रियायत करता है, वह भी करता है। तो तेरा कभी प्राण निकल जाता है तो वे बाकी के कर्म संचित बच जाते हैं। जब तू ये ज्ञान रोज़ सुनेगा समझेगा, मेरे ख्याल से अकाउंट तेरा क्लोज है, समझे? पीछे दियो बच्चों को, विक्की छा तो बुधाई छोड़ा। बस दीमा भगवान आपने लाइफ स्मूथ बना दी है, अभी आराम से चलते हैं। जैसे आपने बताया हालत के पास 2 पार्सल होते हैं, तो अभी हम लोग उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं, तो खुशी वाला पार्सल देख के जाती है। हाँ दीमा भगवान खुशी वाला दे के जाती है। पीछे कुणाल, हाँ इंद्र। पहले हालतों को खुद ही इनवाइट करते थे, अभी आगे यहाँ आने के बाद ही पता पड़ता है। पहले कैसे होता था, हम खुद ही उसको इनवाइट करेंगे तो हालतें तो आएगी ना, वही तो इसको इनवाइट करते तो आते हैं ना कोई ना घर पे, तो ऐसे ही वो हम खुद ही करते थे इनवाइट, संकल्प करे करे इनवाइट करते, क्योंकि वो अपने अंदर ही कुछ ना कुछ चाहिए होता था हमको, अहंकार कुछ ना कुछ था छुपा हुआ, तो ये हमें अभी पता पड़ता है। सत्संग में आने के बाद ही हर चीज़ अपने आप ठीक होने चालू हो जाती है, क्योंकि दृष्टि बदल जाती है, वो दृष्टि रहती ही नहीं है, अंदर से खाली खाली होते रहते हैं। मजबूती मिलती है यहाँ पर आने के बाद ही शुक्राने होते हैं गुरु के, और सब अच्छा भी हो रहा है, सब अपने आप ही सब हो जाता है, अपने आप ही मन उस तरफ दौड़ता ही नहीं ना, इनवाइट करना ही बंद कर देते थे तो ऑटोमेटिक हालतें सब अपने आप ही ठीक हो जाती है। कितना सुठो तो है, सब अपने आप ठीक होता रहता है, करना भी नहीं पड़ता है। चलो लाला जी मोहन, अभी ऐसे लग रहा है कि और फास्ट कर रहे हो आप, पहले स्लो थे अभी और फास्ट कर रहे हो आप। दौड़ाऊंगा, दौड़ाऊँ ना। हाँ, अभी दिल भी होती है दौड़ने की। और ऑलराउंड बनो, ऑलराउंड बनो, कभी ये नहीं सोचोगे ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ये मैं क्यों करूँ, ये कैसे करूँ, ये मेरे को करके देना चाहिए, ये नहीं। ऑलराउंड बनो, मैं सब कर सकता हूँ, मैं सब कर सकता हूँ। हेल्पफुल बनो एक दूसरे के, जो भी घर के मेंबर रहते हो आपस में एक दूसरे को मदद करो, तो प्रेम भी बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा बहुत। अच्छा लगता है ना ऑलराउंड बनने में? हाँ अच्छा लगता है। और बस बोलो, प्रेम, उसको माइक दियो।
अच्छी बात बताई कि भाई किचन में जब साफ़ सफाई करते तो बाजू में डस्टबिन रखो। तो अक्सर ऐसे ही होता है कि बालकनी से कचरे ज़्यादा गिरते हैं। बिल्डिंग होने के बाद भी हम चॉल सिस्टम की तरह रहते हैं, पर आपने ये संदेशा दे दिया कि किचन में भी डस्टबिन होना ज़रूरी, तो अभी कचरे फेंकने बंद हो जाएंगे। कुछ दिनों पहले ऐसे ही हुआ था, किसी ने पानी फेंका था, हमारे बिल्डिंग के बाजू बंगला है, तो मैंने चिल्लाया ऊपर से, माजम आपको अकल नहीं है, कोई भी था, तो मैंने ऊपर से चिल्लाया, अंदर से जान नहीं चलेगी भाई, अंदर से अपना मन जलाऊं। फिर रात को ही फिर वहाँ का मालिक निकला, तो मैंने उसको बोला कि आप अपनी काम वाली बाई को बोलो जब ढंग से नीचे से पानी फेंके। जी वही कह रहा था कि आप सत्संगी आदमी हो, आप चिल्ला क्यों रही हो। माजम इसका ये मतलब नहीं कि आप सत्संगी हो मेरे ऊपर पानी फेंकते जाओ, मैं भी अपना ध्यान तो करूँ। तो वो उस बात पे अमल कर रहा था, बोला आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी हमारे। मतलब दुनिया भी देखो ना कैसे कैसे सोचती है भाई, कुछ बोले ही नहीं हम लोग। अच्छा है वो बोलते हैं, नहीं बोले ना तो आप ज़्यादा चलाओगे, वो बोलेंगे तो थोड़ा कम चलाओगे। ये अभी संभालो सुठी है संसार जी, थोड़ा तो अंदर रहेगा ना भाई, कोई बोले या जाए तो थोड़ा। अभी बोला ना अपने अंदर से नहीं चलाया, बाहर से चलाया। ये संसार बोलेगा नहीं तो तू कभी अंदर से चलाएगा, तो अंदर से नहीं चलाए, इसी से अच्छा है संसार थोड़ा बोले, उन जो थोड़ो चवण वाजिब है, मिठो चए, आप पाना कंट्रोल में रहोगे। नहीं, घर में भी थोड़ा डिसिप्लिन बनना ज़रूरी है। मैं देखता हूँ किचन में भी आप काम कैसे करते हो। समझो भाजी काटी तो जो छिलके हैं वो कहाँ रखते हो, बोलो कहाँ रखते हो? स्टैंड पर छोड़ते हो या किसी प्लेट में भाजी काट छिलते हो? किस में छिलते हो? प्लेट में छिलते हो? प्लेट में छिलो, नहीं तो तू स्टैंड पर छिलता है, स्टैंड पर छिलता है वरी हुन मेरंदियूं, वरी मेरंदियूं तो वो गंद थी वेंदो। प्लेट में छिल के प्लेट डस्टबिन में रखो, प्लेट थोड़ी अग्र है वरी उसमें वरी मिलण मलण में विझंदियूं, वरी बर्तन इतने डिग हो जाएंगे। अभी छिलके आए तो वरी मुई क्यों लगाते हो? वरी वे थोड़ा पानी से करके वरी छिके में रख दो, तो क्या हुआ, स्टैंड साफ़ हो गया ना। वरी दूसरी चीज़ करो, वरी उसका कचरा निकला तो अंदर रखो। फिर जमा क्यों करते हो कचरा? तू बोलता है मैं जल्दी में था ना, तो जल्दी में था तो एक सेकंड में क्या होता है? वरना जल्दी में तो तू रोज़ रहेगा, जल्दी में कभी तू नहीं रहेगा क्या? शहर है तो फास्ट लाइफ है, फास्ट लाइफ है तो ये तो होता ही रहता है, जल्दी में तो मंच होता ही रहता है। किस दिन तू जल्दी में नहीं होता है? तो जल्दी में होना और ये ऐसे करने में क्या होता है? तुम अच्छी सी डस्टबिन रखो ना, जो फटाफट खोल के उसको बंद करो, रखते हो वरी इतनी, तो आधा कचरा बाहर आधा अंदर, ढंग की थोड़ी रखो ना। ये आए या ना आए, एक एक गाल रोज़ याद करो, कचरा स्टैंड पर नहीं रखो, गंदगी मत करो, फिर उधर ही मक्खियाँ आती है, मच्छर आते हैं, उधर ही तेरी चीज़ें खाने की पड़ी है, खाने की चीज़ पड़ी है तो तुम उसको ढको तो सही ना पहले। कई लोगों की आदत ये होती है फिर ढकते नहीं है, या तो फ्रिज में छोड़ो या तो ढक दो उसको, ढक्कन लगा के कोने में रखो। कई खाने की चीज़ है तो नहीं, हाथ ढकिया थी ना, हाथ ढकिया थी ना, 15 मिनट 10 मिनट गुजरी वेंदा, तब तक मच्छर आके गंदगी छोड़ के जाते हैं। किचन में खाने की चीज़ तुम क्यों रखते हो ऐसे ऐसे खुली खुली क्यों रखते हो? थोड़ी थोड़ी ॻाल्हियूं त आहिनि न सम्झण जूं, जेके घर गृहस्थ खे सुठो ऐं सवलो हलाईंदियूं। घर गृहस्थ तेरा अच्छा चलेगा जे तू मेरी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देगा। हमेशा देखो मैं किचन में खड़ा हूँ, हमेशा देखो मैं खड़ा हूँ किचन में, हर चीज़ की अपनी सफाई होवे ना। तू आएगा तो बेडरूम देखो तो ऐसा ही, अरे मैले कपड़े हैं तो फटाफट ले लो, ये है तो ले लो, वो है तो ले लो, जल्दी जल्दी वे कर दो ना। नहीं, मेरा बेडरूम है ना, तेरा है तो मना गंदा रखेगा क्या? गंदा रखेगा? तेरे को दहेज में इसीलिए मिला है भाई, तेरा बेडरूम है तो तू गंदा रख। टॉवल आया तो टॉवल की जगह पर टॉवल रखो ना, गीला है तो उधर रखो, मैला है तो उधर रखो, सूखा है तो उधर रखो। हर चीज़ की अपनी जगह तो है ना। अच्छा है तो कबाट में रखो, मैला है तो बाथरूम में रखो। अरे बाथरूम में देखो तो बाथरूम में मैले कपड़े ऐसे पड़े होते हैं, अरे उसमें भी कोई डस्टबिन रखो ना, उसमें भी कोई रखो तो मैले कपड़े ढके पड़े हुए ना,
इतना भी कोई डब्बा रखो ना, इतना ज़्यादा है तो इतना रखो। अच्छा वॉशिंग मशीन है उसमें रखो, उसमें अंदर छोड़ो, बाहर क्यों ऐसे गंदगी क्यों करते हो? ऐसा दिखने में अच्छा नहीं लगता है, तेरे घर के वाइब्रेशन अच्छे नहीं रहते हैं। उधर छोड़ा, उधर छोड़ा, उधर छोड़ा। गीला है तो बालकनी में टंग दो उसको, साफ सुथरा है तो उधर रखो। धोने वाली चीज़ है तो छोटा बड़ा थोड़ा ड्रम बाथरूम में कोने में पड़ा हुए तो उहे अच्छा है, या कोने में बाथरूम जो कपड़न जो झुगड़ो पे हो जाए वो सुठो है। क्या पड़ा हुए, क्या पड़ा हुए बोलो, समझव गाल कन न? चलो मंत्र पढ़ो। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम बोलो भैया। कितनी परसेंटेज आई लाल? ग्रेड है सब में A1, A1, एक में C2 है। क्राफ्ट का पेपर मैंने बरोबर नहीं दिया था, टाइम अप हो गया था। ठीक है, अभी उसमें ध्यान देना। हाँ प्रसाद ये भी अच्छी है। किशमिश पुड़ियाँ बनाओ जल्दी जल्दी। तेरा बर्थडे है? हाँ माँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू खुशी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओ दीमा तार दे तार दे तार दे माँ दीमा तार दे, दीमा तार दे तार दे तार दे माँ दीमा तार दे। इतने संतों को तारा जितने अंबर में तारे, इतने संतों को तारा जितने अंबर में तारे। अब तो सांसों की हर धड़कन दी माँ यही पुकारे, अब तो सांसों की हर धड़कन दी माँ यही पुकारे। धीमा तार दे माँ धीमा तार दे, ओ धीमा तार दे तार दे माँ धीमा तार दे। इतने संतों को तारा जितने अंबर में तारे, इतने संतों को तारा जितने अंबर में तारे। अब तो सांसों की हर धड़कन दी माँ यही पुकारे, अब तो सांसों की हर धड़कन दी माँ यही पुकारे। धीमा तार दे माँ धीमा तार दे, ओ धीमा तार दे माँ धीमा तार दे। कितने नाम गिनाऊं तुमको ऐ मेरे दीमा भगवन, तूने सदना कसाई तारा, तारी है मीरा बाई। लाज बजाई द्रौपदी की केवट की नैया तारी, लाज बजाई द्रौपदी की केवट की नैया तारी। अब तो धीमा तार दे मुझको आई मेरी बारी, अब तो धीमा तार दे मुझको आई मेरी बारी। ओ धीमा तार दे माँ
धीमा तार दे, ओ धीमा तार दे, तार दे, तार दे माँ धीमा तार दे। इतने संतों को तारा जितने अंबर में तारे, इतने संतों को तारा जितने अंबर में तारे। अब तो सांसों की हर धड़कन धीमा यही पुकारे, अब तो सांसों की हर धड़कन धीमा यही पुकारे। धीमा तार दे, तार दे माँ धीमा तार दे, ओ धीमा तार दे, तार दे, तार दे माँ धीमा तार दे। दूल बनूं तेरी राहों की, चरण कमल बन जाऊं, निर्मल कर दे मैली काया, और न मैं कुछ चाहूं। माफ करो अब अवगुण मेरे तेरा लाल कहाऊं, माफ करो अब अवगुण मेरे तेरा लाल कहाऊं। मुझको अपने रंग में रंग दे तेरी महिमा गाऊं, मुझको अपने रंग में रंग दे तेरी महिमा गाऊं। धीमा तार दे, तार दे माँ धीमा तार दे, ओ धीमा तार दे, तार दे, तार दे माँ धीमा तार दे। इतने संतों को तारा जितने अंबर में तारे, इतने संतों को तारा जितने अंबर में तारे। अब तो सांसों की हर धड़कन धीमा यही पुकारे, अब तो सांसों की हर धड़कन धीमा यही पुकारे। धीमा तार दे, तार दे माँ धीमा तार दे, ओ धीमा तार दे, तार दे, तार दे माँ धीमा तार दे। सच्चे मन से दर जो आए, बर दे तू उसकी झोली, ऊंच नीच का भेद न जाने, धीमा बड़े हैं बोले। कल्याणी कल्याण कर वरदानी सबको वर दे, कल्याणी कल्याण कर वरदानी सबको वर दे। धीमा भगवान सबकी आशा पल में पूरी कर दे, धीमा भगवान सबकी आशा पल में पूरी कर दे। धीमा तार दे, तार दे माँ धीमा तार दे, ओ धीमा तार दे, तार दे, तार दे माँ धीमा तार दे। इतने संतों को तारा जितने अंबर में तारे, इतने संतों को तारा जितने अंबर में तारे। अब तो सांसों की हर धड़कन धीमा यही पुकारे, अब तो सांसों की हर धड़कन धीमा यही पुकारे। धीमा तार दे, तार दे माँ धीमा तार दे, ओ धीमा तार दे, तार दे, तार दे माँ धीमा तार दे। सृष्टि तेरी सुंदर है करनी, अब तो एक ही है नारा, घर घर ज्ञान की ज्योत जलाएं, बाटे ज्ञान तुम्हारा। सृष्टि तेरी सुंदर करनी हमको अपना वर दे, सृष्टि तेरी सुंदर करनी हमको इतना वर दे। घर घर ज्ञान की ज्योत जलाए हमको अब ये बल दे, घर घर ज्ञान की ज्योत जलाए हमको अब ये बल दे। धीमा तार दे, तार दे माँ धीमा तार दे, ओ धीमा तार दे, तार दे, तार दे माँ धीमा तार दे, ओ धीमा तार दे, तार दे, तार दे माँ धीमा तार दे, ओ धीमा तार दे, तार दे, तार दे माँ धीमा तार दे, ओ धीमा तार दे, तार दे, तार दे माँ धीमा तार दे, ओ धीमा तार दे, तार दे, तार दे माँ धीमा तार दे, ओ धीमा तार दे, तार दे, तार दे माँ धीमा तार दे, ओ धीमा तार दे, तार दे, तार दे माँ धीमा तार दे।